डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक है हमारा एटॉमिक मॉडल और उसके अंदर एक सब टॉपिक है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बोर्स मॉडल के अंदर बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, उसको हम लोग एक एक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने डेफिनेट ऑर्बिट में मूव करता है तो ना तो वो एनर्जी रिलीज करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है, जबकि मैक्सवेल का क्या कहना था कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करके फॉल डाउन हो जाएगा कहाँ, न्यूक्लियस में। जबकि यहाँ पे बोर मॉडल क्या बोल रहा है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करेगा तो डेफिनेट ऑर्बिट में मूव करेगा तो ना वो एनर्जी रिलीज करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। ये इनका फर्स्ट पोस्टुलेट्स था। सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि when an electron jumps from lower energy level to higher energy level, it absorbs energy। जब कभी इसको हम लोग यहाँ एटॉमिक मॉडल में एटॉमिक फॉर्म में देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है n=1 पे और वो कहाँ जा रहा है n=2, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जब भी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि E1 हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है और E2 हमारा सेकेंड एनर्जी लेवल है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे डिनोट कर सकते हैं डेल्टा E = E2 माइनस का E1। और E2 क्या है, E2 की एनर्जी हाई है कंपेयर टू E1 की एनर्जी। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा E = E2 माइनस का E1। और जो जब कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये हम लोग आगे थर्मोडायनामिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पोस्टुलेट हमारा ये कहता है कि when an electron jumps from higher level to lower level it release energy। मतलब n=2 से n=1 में आ रहा है तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब कभी भी सिस्टम में एनर्जी रिलीज होता है तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा E को हम लोग मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, E1 माइनस का E2, फाइनल माइनस का इनिशियल। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, E2 से E1 में आ रहा है और हमारा E1 क्या हो गया, फाइनल स्टेज हो गया, तो फाइनल माइनस का इनिशियल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एनर्जी वैल्यू वाइज E2 बड़ा है कंपेयर टू E1, तो यहाँ पे डेल्टा E की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या कहता है, फोर्थ पोस्टुलेट्स हम लोग देखते हैं, तब तक हम लोग कर चुके हैं। फोर्थ पोस्टुलेट्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिटल which have angular momentum is integral multiple of h/2 pi, which have angular momentum integral multiple of h/2 पाई। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जब उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे देख सकते हैं, अच्छा हम लोग फिजिक्स में हम लोग देखे हैं कि जब कभी भी पार्टिकल्स जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन यही मोमेंटम अगर हम सर्कुलर मोशन में बात करें तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे r डिस्टेंस शो करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mv r, यहाँ r मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है
मैथमेटिकली कैसे शो कर सकते हैं हम लोग यहाँ एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है उस ऑर्बिटल का वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई हो। ये इसका फोर्थ पोस्टुलेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट्स हम लोग देख चुके हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या कहता है, नेट अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाय द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, नेट attraction on electron balanced by net attraction on electron by the nucleus is balanced by centrifugal force acting on electron। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे दिखा सकते हैं, ये एटॉमिक लेवल पर देखें तो क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे रेडियस है दोनों के बीच में, और यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो इसको बैलेंस्ड कर रहा है। तो ये हमारा फोर्स की वैल्यू क्या होता है, mv²/r। और दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग दिखा सकते हैं k q1 q2/r²। यहाँ पे q1 क्या है, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, Ze, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो k e इंटू Ze/r²। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने ऑर्बिट में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, mv²/r इज इक्वल टू k Ze²/r²। ये हमारा इक्वेशन आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया फिफ्थ पोस्टुलेट्स के हिसाब से। ये अब हम इन दोनों फॉर्मूला, फोर्थ पोस्टुलेट्स में जो फॉर्मूला आया था वो और फिफ्थ पोस्टुलेट्स में जो फॉर्मूला आया है ये, इन दोनों को यूज करके, ये मतलब कि पोस्टुलेट्स बोर्ड मॉडल की जब भी हम बात करेंगे तो दो पोस्टुलेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दो फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट में हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी, एनर्जी, ये सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको इरेज कर रही हूँ और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में टॉपिक हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये जो आर है इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या था हमारा, mvr एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई and mv²/r is equal to k Ze²/r²। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज करेंगे और स्क्वायर बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, m²v²r² और क्या हो जाएगा, n²h² 4 पाई r²। अब यहाँ पे v² की जो वैल्यू है यहाँ से फाइंड आउट करके, यहाँ से निकाल के इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो v² यहाँ से क्या होगा, r से r कैंसिल हो जाएगा और v² की क्या वैल्यू आ जाएगी, k Ze² अपॉन का m। तो क्या हो जाएगा, m²
के जेड ई स्क्वायर बाई आर इंटू एम इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन का 4 पाई स्क्वायर। यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वैल्यू आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। यहाँ पर ये आर की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर लेंगे। एच क्या हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या आती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल। और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और क्या है के की वैल्यू, के है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वायर स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये वैल्यू पुट करने के बाद आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आर की जो वैल्यू आएगी 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आएगी। जहाँ पे एन क्या है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल या सेल बोल सकते हैं उसको। जेड क्या है हमारा एटॉमिक नंबर है, और ए क्या है हमारा एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ये आर की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। किस दो फॉर्मूला को यूज करके, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ पोस्टुलेट्स में जो फॉर्मूला आता है। बोर्ड्स में ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है।